हेलो बेटा जी। सब बढ़िया। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो उसमें बाई पार्ट्स में हमने आइलेट के बेसिस पे फर्स्ट सेकंड पहचानना तो सीखा था। पर कहानी ये आके टकती थी कि सर, अगर फर्स्ट और सेकंड अगर हम किसी को भी कभी भी मान लें तो क्या जरूरी है कि वो आंसर आ जाएगा? नहीं, हर एक में नहीं आएगा। पर आज के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री जब साथ में आ जाती है, तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, आई बराबर ई की पावर एक्स, सपोज साइन एक्स है, दिख रहा है? चलो सेम क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो जो एक भ्रम होता है ना कई बच्चों का कि सर फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है, क्या ये जरूरी है? तो पहले इस क्वेश्चन से तो मैं उस भ्रम को तोड़ रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? करके देखो जरा। आइलेट के बेसिस पे, अगर मैं आइलेट के बेसिस पे सोचता हूँ, ILATE, तो जरा ध्यान से सोचना। ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिगो है, तो ट्रिगो पहले आता है, तो आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानते? यस और नो? भाई ट्रिग्नोमेट्री पहले आता और एक्सपोनेंशियल बाद में। चलो जी। फिर फर्स्ट, अब रूल भी होता है एक, अब वो रूल तो नहीं भूल सकते। तो वो रूल क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ छोटा सा थोड़ा। फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये बात क्लियर है? तो कहानी आके अटकती है कि यार ये यूज कैसे करना है। तो भैया पहले फॉर्मेट को तोड़ो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। क्या? भाई ये आई बराबर चलता रहेगा फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, तो यानी कि बिना इंटीग्रेशन का सिंबल साइन एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, करा नहीं है। डी ओवर डी एक्स यानी किसका होगा? साइन एक्स का। और इंटीग्रेशन किसका होगा? ई की पावर एक्स का। और कंबाइंड करके जो भी आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन होगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स तो एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ये क्लियर है? बोलो हाँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना कि इंटीग्रेशन, कभी माइनस कर दो, है ना? कॉस एक्स। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी एक्स, यानी अगेन इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, एक इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए C1 लिख रहा हूं। लिखना है लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लो। ये बात ध्यान रखना। ई की पावर एक्स साइन एक्स को आगे पीछे इसलिए लिख लिया जिससे वो एंगल ना लगे। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। क्यों? क्योंकि cos x और e की पावर x दोनों ही अलग अलग, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक एक्सपोनेंशियल है, यानी दो बार बाई पार्ट्स लग सकता है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड मानूंगा मैं सब। तो जब बाई पार्ट्स अगेन लग रहा हो तो फिर ब्रैकेट लगा लिया करो एक। अब फिर से क्या करूंगा? फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड जो भी कंबाइंड करके आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये डीएक्स अगले वाले के लिए लिखा है जो कंबाइंड होके आएगा। अच्छा जी। अगर आप ध्यान से देखें तो ई की पावर एक्स साइन एक्स तो बेचारा एज इट इज, माइनस के कॉस एक्स भी एज इट इज। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब अगर आप नोटिस करो, आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स के साथ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और ये क्वेश्चन क्या है फिर से? ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो सेम क्वेश्चन है। कैसा? इक्वेशन फर्स्ट के जैसा। क्या मैं फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगा? ऐसे तो हमेशा लगता ही रहेगा बाई पार्ट्स। सही बात है। ये देखो, ये तो फिर से ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल साथ में आ गए। तो यानी क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में आई क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे वापस रिटर्न किया जाएगा। जहां पे ये दोबारा रिपीट होना शुरू है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तुरंत उसे वापस आई लिख देंगे, वरना ऐसे तो चलता चले आएगा। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, इसे आई लिख देंगे। पहले क्लियर है? हमें आई चाहिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट का आंसर चाहिए, तो आई जो आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। तो आई प्लस आई, इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1।
क्लियर है, बोलो हाँ। अब 2i हो गया e की पावर x sin x माइनस cos x। अब ये फॉर्मेलिटी है जो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन में। तो i बराबर क्या आ गया e की पावर x अपॉन 2, क्या आ गया e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस C1 अपॉन 2। और C1 अपॉन 2 को क्या लिख देंगे, c लिख देंगे बाद में। यहाँ पे साइड में ऐसे करके बताते हैं कि C1 अपॉन 2 को हमने c की तरह ट्रीट कर लिया है और ये वैलिड माना जाता है। क्लियर है, चार जगह कांस्टेंट बिखेरने से बेटर है एक जगह लिखना। देखो दोबारा से, एक मिनट, क्या ये समझ आया मैंने क्या करा है? सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट और हल्का सा, एक मिनट बस बेटा, है ना। मैं पहले क्वेश्चन को फिर से समझा दूं। देखो मैंने करा क्या बेटा, फर्स्ट और सेकंड मान की इंटीग्रेशन करा। दिक्कत ये यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाया मैंने। जब फिर से बाई पार्ट्स लगाया तो कहानी आके अटकी यहाँ पे, ये यहाँ पे आके अटक गया फिर से। अब यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स लगाने की जगह क्या करा मैंने, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा वापस क्या बन गया है, आई बन गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे आई को रिटर्न करके हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, 2i हो गया और आई की वैल्यू चाहिए थी, आई आ गया। आई का मतलब वही जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था। अब बोलो क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो बोलो। गाजर का हलवा खाओगे? हम्म। सर मैं कह रहा था, मैं फोन चार्जिंग पे लगाने चला गया था, आप पूरा फिर से समझा दो अच्छे से। तो एक काम कर, फिर इस वाले में समझ ले, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने देखो, बिल्कुल ही नहीं समझा ये वाला। कोई बात नहीं, अब यही क्वेश्चन सेम दोबारा समझा रहा हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कभी कभी क्या होता है एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो में, ये जरूरी नहीं होता कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने। आइलेट सिर्फ एक फॉर्मेट था ये समझाने के लिए कि 99% क्वेश्चन आप इजीली कर लो, पर यहाँ पे आके आइलेट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो इनका डिफरेंशिएशन कितनी बार कर लो खत्म नहीं होंगे, इंटीग्रेशन कितनी बार कर लो खत्म नहीं होंगे। इसलिए आप इसमें e की पावर x को फर्स्ट और sin x को सेकंड मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं इसमें एक बार और करके दिखा रहा हूं, देखो बाई पार्ट्स कैसे। फर्स्ट मैंने इस बार e की पावर x को माना है, एक्सपोनेंशियल को, ट्रिगो को सेकंड मान के चल रहा हूं। तो फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला चिटिंग यहां से कर लो। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कंबाइंड करके जो भी आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन अगेन। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भूले तो नहीं हो ना, क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब जो है ई की पावर एक्स, ये माइनस के साथ लिखना, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस को बाहर ले आया। अब क्वेश्चन क्या हो गया, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। यानी देखा जाए तो मन क्या कहेगा, अरे इसमें तो फिर से बाई पार्ट्स लगाया जा सकता है। तो मैंने इसको फिर से फर्स्ट और इसको सेकंड माना है, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा फिर से। रेडी? यस सर। अब वेट, तो आई बराबर, अब ये जो हो चुका उसको नहीं छेड़ेंगे, वो बेचारा पड़ा रहेगा। ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट के अंदर करेंगे अब इसको। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जिसे माना है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है? अब वेट, माइनस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? और अब फिर से होगा देखा जाए तो, अब पहले अगर मैं इसको तसल्ली से लिखूं तो माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। और अगर आप ध्यान से देखो ये वाला स्टेप जिसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन फिर से बनी है, अगेन बाई पार्ट थोड़ी ना लगाने बैठूंगा। तो इसे ना यहीं पे आई लिख दिया जाएगा वापस, क्योंकि हमने इसे आई मान रखा था। वरना ऐसे हमेशा बाई पार्ट्स लगता चले आएगा लगता चले आएगा, इसका कभी एंड नहीं होता। और जिन क्वेश्चनों का कभी एंड नहीं होता उसे आई मान के कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जहां दोबारा सेम रिपीट हो वहीं आई ठोक के उसे ब्रेक किया रहेगा। अब इस आई को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो 2i हो गया
इन दोनों में e की पावर x कॉमन निकाला तो माइनस cos x प्लस साइन x हो गया प्लस c1, 2 से डिवाइड करा साइन x को पहले cos x को बाद में लिख दिया प्लस के c1/2 और आंसर अगर आप नोटिस करो तो बाय डिफॉल्ट सेम आया है। पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट सेकंड आगे पीछे मानने से आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ गए? ये क्या करा है पहले में क्लियर है? बोलो हाँ। C1/2 को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही जगह एक जैसा लिखते हैं इसलिए C लिख देते हैं उसको। ये समझ आया? एक बार पहले हैंड रेस कर दीजिए अगर समझ आ गया है तो क्योंकि इसके जैसा भी एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा तो पक्का हो जाएगा। फिर इसके जैसे 2 क्वेश्चन आप करके देखेंगे। जल्दी। अंजनी और आर्यन नहीं आया? अंजनी दीदी? ओके डन। चलो स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूंगा बाद में। प्लीज सभी ध्यान से सुनते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। देखिए अगेन मान के चलो एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं मैं अब। मान लो i बराबर है e की पावर 3x और cos 2x है। डन। अब एक तो एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिगो है, सही बात है। एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिगो है। अब कैसे करेंगे? अरे भैया आप एक ही बात याद रखो ना, आइलेट वाले क्वेश्चन से करना है, बात खत्म। जिससे क्या है कि मैंने तो बस ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आइलेट से करो इस तरीके के क्वेश्चन, बाकी करोगे तो वैसे ही ना जैसे आप सोचता हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि इसको फर्स्ट, किसको? ट्रिगो को। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फर्स्ट इसे और सेकंड इसे मान लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो बोलो ना। नहीं भैया। नहीं बोलो अगर दिक्कत है तो। अच्छा जी बाई पार्ट्स के जो फॉर्मूले हैं वो मैं सामने आपके सामने मेंशन करके रख रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। देखो जरा, फर्स्ट और सेकंड आपको अलग से दिख ही रहा होगा, तो मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से चिटिंग कर लेनी है। सही बात है? कर लो चिटिंग अगर आप सबकी परमिशन हो तो। चीटिंग से मुझे कुछ याद आ गया। क्या बता? 3 दिन पहले आपको भी कुछ याद आ रहा होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सर स्माइल से तो लग रहा है। नहीं कसम से मुझे याद नहीं आ रहा। फॉर्मूले, डंडे, आ, अभी भी याद नहीं आया? वो तो सभी बैचेस में बजा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे याद नहीं है कि किस बैच में किस वजह से बजाया है। ठीक है इधर रेडी सभी? बोलो हाँ। तो देखो जरा ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो जरा, आई एज इट इज cos 2x एज इट इज। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन अपॉन 3 3। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस साइन 2x साइन एक्स अपॉन 2। इंटू 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में 2 आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। ठीक है। अब जैसे इंटीग्रेशन यहाँ कर रहा हूँ तो इसमें डिवाइड में 3 जाएगा। ये बहुत मेन स्टेप्स हैं, इसीलिए मैंने बहुत तसल्ली से करा है इसको। ये समझ आया मैंने क्या करा है? डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में जाता है और इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा पार्ट का डिफरेंशिएशन ही डिवाइड में जाता है। ये बात याद रखोगे? बोलो हाँ। यस सर। कांस्टेंट मतलब एक में मल्टीप्लाई में एक में नीचे या डिवाइड में। या डिफरेंशिएशन वाले केस में इनटू में। अब वेट, तो e की पावर 3x cos 2x गड़बड़ ना कर जाए, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस और ये 2/3 के साथ आ जाएगा e की पावर 3x और साइन 2x। इनका मैं इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहा, तो यानी कि अगेन बाई पार्ट्स लगेगा। क्या बोला मैंने? अगेन बाई पार्ट्स। और ये सेम भी नहीं है ऊपर वाले के जैसा, जिसे आई लिख दूं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ट्रिगो को फर्स्ट मान रहा था और इसको सेकंड मानना था आइलेट के बिहाफ पे तो फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। और जब भी बाई पार्ट्स लगाओ तो ब्रैकेट लगा लगा के सी लास्ट में एक साथ लिख देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? यस सर। कभी सी के चक्कर में गड़बड़ कर बैठो, वो आप लास्ट में भी लिख सकते हो। अब वेट, यानी यहाँ पे क्या लगेगा? बाई पार्ट्स। अब फर्स्ट एज इट इज
एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये बात क्लियर बोलो हाँ। यस सर। सीवी के चक्कर में भी पढ़ नहीं रहा। अभी पहले फॉर्मेट तैयार करा है मैंने, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की बात आएगी तब बहुत तसल्ली से करूंगा। देखो अब पहले ये एज इट इज है, तो e की पावर 3x का क्या आएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 साइन 2x का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होता है cos cos 2x 2x into टू 2 2 और e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन upon 3। 3। ये क्लियर है बोलो हाँ। यस सर। अब वेट वेट वेट, अभी जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल टच देते समय ही गड़बड़ होती है कई बच्चों की। तो नोटिस करना, 2/3 पहले एज इट इज रहने देता हूँ, e की पावर 3x साइन 2x भी एज इट इज रहने देता हूँ, अपॉन 3 भी एज इट इज रहने देता हूँ। पहले इसका 2/3 बाहर करा, क्योंकि यही वाला स्टेप है जहां पे गड़बड़ होती है कई बच्चों की। अगर आप नोटिस करो तो एक तो बाई पार्ट्स मैंने यहाँ से फिर से लगाया था, सही बात है। और अगर आप और थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे फिर से ये बाई पार्ट्स की डिमांड कर रहा है। अब अगर बाई पार्ट्स लगाते रहेंगे, ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को दिख रहा है, सेम आ गया। सेम आ गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे कर दूं, यहीं पे ही, इसके सामने है। सामने कर दो, सामने कर दो। ठीक है। तो i इज इक्वल टू e की पावर 3x cos 2x अपॉन 3 प्लस 2 e की पावर 3x, नोटिस करना जो 2/3 है उसकी इंटू भी कर रहा हूं मैं अब, साइन 2x अपॉन 9 और माइनस 2 2 जा 4/9 i लिखा है मैंने। ये क्लियर है, c लगा दिया मैंने। ये क्लियर है बोलो हाँ। चाहे c1 यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। i क्यों लिखा है? सर एक बार पीछे दिखाओ, पीछे भी आपने यही करा है? हाँ पीछे भी मैंने यही करा है, दिखाता हूँ देखो। ये जैसे ही मैंने ब्रेक करना था तो येलो मार्क कर रखा है, येलो के जस्ट नीचे देखो तुरंत, फिर मैंने आई लिखा है। ओके सर, ठीक इस है, अब तरीके आगे से, चलते हैं। इस तरीके से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तुरंत हमारा। पर वही वाली बात है, हमारे को अभी फाइनल टच देना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में आई चाहिए। तो ये 4/9 आई, गार्निशिंग। अब 4/9 आई जो है लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का हो जाएगा, और इधर मैं आराम से अब एलसीएम लूंगा 9 का, इन दोनों में, शुरू के दो में। तो 3 3 से डिवाइड करो तो 3 की इंटू रहेगी e की पावर 3x cos 2x के साथ, प्लस के 2 e की पावर 3x के साथ साइन 2x। सबको समझ आ रहा है बेटा बोलो हाँ। हम्म। 9 भैया 9। 4/9 आई कहाँ से आया? गुड क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखो। देखो देखो, 2/3 की इंटू इसके साथ और 2/3 की इंटू इसके साथ हुई है। जो 2/3 की इसके साथ हुई है तो वो 4/9 कहलाएगा ना। अच्छा ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया भैया। नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो आई बराबर खाली करना है, तो जो 13/9 है वो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/13 e की पावर 3x 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x अपॉन 9 प्लस 9/13 c1, और 9/13 c1 को तो c लिख देंगे, 9 से 9 कट गया और हमें i चाहिए था, तो i का आंसर आया e की पावर 3x 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x अपॉन में 13। आया समझ ये बोलो हाँ। 9/13 प्लस में कैसे गया? 9/13 प्लस में कैसे गया? ये 9/13 नहीं। इधर की कोई भी चीज होती है तो वो पलट जाएगी ना, दोनों के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगी, 9/13 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ली फिर। अच्छा ठीक है। आया समझ? अब हाँ, एक मिनट, तो एक काम, C1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। या अब एक काम करते हैं, ठीक। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज एक बार आप कंप्लीट सॉल्यूशन करके मुझे अभी के अभी सेंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है e की पावर x cos x का इंटीग्रेशन करना है, चाहे से आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान के करो, एक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन करना है e की पावर 2x sin 3x करके।
ठीक है, देखने में डिक्टो सेम से क्वेश्चन दिए हैं, पर इससे क्या होगा, आपके हाथ खुलेंगे और कैलकुलेशन करने में जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो वो मुझे पता चल जाएगी, और तुरंत मेरे को ग्रुप पे सेंड कीजिए। और इसका जो सॉल्यूशन की पिक्स है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अभी के अभी करिए ये वाली चीज।